श्री गणेशाय नमः। ग्रह नक्षत्र blogspot.com पर आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं आरवी। दोस्तों पुरुषोत्तम मास श्रृंखला श्रेणी में आज हम बात करेंगे 21वें अध्याय की। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और आगे कथा को मैं बढ़ाते हुए प्रारंभ कर रहा हूं दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनोलतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठान करे, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठान नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा को दोनों कपालों को स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमा में प्राणों की प्रतिष्ठा न करके सुवर्ण आदि भाग पूर्व के समान ही रहता है। उसमें देवता वास नहीं करते हैं। पार्थिव दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवश्री के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णु परम मद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र फिर से सुनिए दोस्तों। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से, बीज मंत्र कौन सा? तद विष्णु परम पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवत्व से इसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठान निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठान को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवक्त प्राप्त हो। स्वाहा, इस तरह यजु मंत्र को कहते हैं। इस तरह यजु मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वेदक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह से चतुर्थयंत्र नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणी को प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षस्थलों वाले शांत नील कमल के दलों के समान छवि वाले, तीनों जगह से टेढ़ी दृष्टि होने से, आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल के कर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देवा, हे देवेशा, हे श्री कृष्णा, हे पुरुषोत्तम राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करें। यहाँ कहकर आह्वान करें, हे देव देवेशा, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्तस्वर सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थनापूर्वक लाया हुआ वह सुवर्ण सुख स्पर्श वाला जल पादे के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य को समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषयेंद्री, हे के मालिका के पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया सुवर्ण से कलश में स्थित गंगाजल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरी कार्य सिद्धि को प्राप्त करें। हे राधिका, हे आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी, इन द्रव्यों का ग्रहण करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार करें। हे कृष्ण, गंगाजल के समान नदी तीर्थ को मेरे से दिया गया जल है, नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देवा, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसुतम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें। वस्त्र धारण करने के बाद आचमन देवे। हे दामोदरा, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करो। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवे। हे सूर्यश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य शिखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें।
हे सुरश्रेष्ठा, केशर से रंग हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मेरे निवेदन किया है। पुरुषोत्तम आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, प्रभु मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ। आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्य समर्पण करें। बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी को भार को उतारने वाले, अत्यंत विष्णु रूप धारण करने वाले यो प्रद्युमन, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्तवदक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मन, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जगन, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शीर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ नामों को लेकर विश्व रूपी जगत पति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन करें। फिर चतुर्थ केशवादी नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं से के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यहाँ कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हो, तेजों में उत्तम तेज है। आत्मज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें। यहाँ कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे। यहाँ कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें। आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य, हे व्याधियों के शमन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, उस जल से आप आचमन करें। यहाँ कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे जन्म के सुंदर फलों को प्राप्ति हो। यहाँ कहकर श्रीफल बेल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, हे गंध स्वरूप से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोड़ वर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन की ग्रहण करें। यहाँ कहकर करोड़ वर्तन समर्पण करें। हे देवा, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। यहाँ कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल देने वाले सुवर्ण का आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवे। यहाँ कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, तीनों जगह से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यहाँ कहकर नीराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य, हे नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करो। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वरन देव, यज्ञ के कारण यज्ञ के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यहाँ कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्वास के उत्पन्न करने वाले, विश्वास के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है। यहाँ कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन इस मंत्र को पुरुषोत्तम भगवान को समापन समर्पण करके स्वाहंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन दिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत दूध का अखंड दीप समस्त फलों की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष समर्पण करें। यस्त स्मृत्या नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रिया तुझ, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात को तथा कर्म, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो इस पृथ्वी पर तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्रावण वर्ण वाले राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजा करेगा, वहाँ इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोगकर परम पद को जाएगा। श्री ब्रह्म नारायण पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मा श्री नारायण संवादे धनुर्वाख्यान पुरुषोत्तम पूजन विधि नैमिक विश्वाध्याय 21वां अध्याय संपन्न करिष्ये। दोस्तों, आज 21वां अध्याय का समाप्ति होती है। अगले वीडियो में मैं 22वां अध्याय लेके आऊँगा कथा को आगे बढ़ाते हुए। अभी आज इस वीडियो में जाने कुछ भूल चुक रह गई हो बोलने में, समझाने में, शब्दों में या मंत्रों में, तो छोटा बालक समझकर माफ़ कर देना। अगर पसंद आए कथा तो सुनते रहना और इसका आनंद लीजिए। इसमें बहुत कुछ सीखने संबंधी जैसा है दोस्तों। अच्छे कर्म, अच्छे विचार रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम नमो नमः ओम पुरुषोत्तम भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः।